डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म में आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आज हम चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट। तो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर की पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया है, स्टडी किया है और कैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट सारी चीज़ें मेंटेन करनी है और कैसे आपको एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर क्या क्या कैलकुलेशन करनी है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो आज का हमारा चैप्टर है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्म का डिसोल्यूशन मीन्स फर्म को कैसे बंद किया जाता है। ओके, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के पास। देखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या होता है, वर्क ऑफ द बिजनेस कम्स टू एंड, कि हमारे बिजनेस का जो वर्क है वो अब फिनिश होने वाला है। फिनिश होने वाले का मतलब कि आपका जो बिजनेस है बंद होने वाला है। तो सारे पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया मिलके कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर लेंगे। तो होता क्या है कि जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे, तो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना होता है वो देख लो कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेंगे कि फर्म को टोटली बंद करना है। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के पास। तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या होता है, वर्क ऑफ द बिजनेस कम्स टू एंड, कि हमारे बिजनेस का जो वर्क है वो अब फिनिश होने वाला है, वो अब बंद होने वाला है। तो होता क्या है वो देखो कि भाई डिसोल्यूशन आपका टू टाइप का होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स की बिटवीन रिलेशनशिप हो जाते हैं चेंज। कैसे चेंज हो जाते हैं कि भाई पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हम लोग करते हैं, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब कब होता है, जब जब आपका रिकन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। मीन्स हमें जब भी फर्म का रिकन्सिलिएशन करना होता है उन सारी सिचुएशंस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, बट फॉर अ लिटिल टाइम। मीन्स 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 1 दिन 2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होता है आपका वो देख लो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपका कब कब होता है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर। ओके, तो क्या होता है ये सारी सिचुएशन हमारी वो होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना होता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है बट वर्क ऑफ द बिजनेस इज कंटिन्यू, कि हमारे पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है मीन्स जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हमारी कंटिन्यू रहती है। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका ये होता है कि पार्टनर्स के बिटवीन रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं या हमारी पार्टनरशिप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, बट वर्क ऑफ द बिजनेस कंटिन्यू, बट हमारे बिजनेस का जो वर्क होता है वो हमारा वर्क कंटिन्यू होता है। और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि हम वर्क को ही बंद कर देते हैं। मीन्स हमारे बिजनेस का जो मेन वर्क होता है हम उस वर्क को ही बंद कर देंगे तो हमारी फर्म अपने आप बंद हो जाएगी। ओके, तो क्या आपका देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू, कि आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या होता है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यूड हो गया, मीन्स क्लोज हो गया एंड द फर्म इज वुंड, और फर्म टोटली बंद हो गई। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स एंड, कि हमारे पार्टनर्स के बिटवीन जो इकोनॉमिक रिलेशन था, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स के बिटवीन क्या हो गई। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक रिलेशन क्या होती है, मतलब जो लेन देन वाली प्रोसेस होती है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से इतना लेना या फर्म से इतना लेना, तो वो क्या होता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, जो लेन देन वाले हिसाब किताब होते हैं, वो पार्टनर्स के बिटवीन बंद हो जाते हैं। ओके, अब आइए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या दिया आपको, देखो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या होता है कि सारे पार्टनर्स के बिटवीन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या होता है कि हम सारे पार्टनर्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं या अपनी पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं, तो अपनी पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। और एक अच्छी बात सुन लो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट कंपल्सरी
फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि आपका पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन के लिए, मतलब फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कंपलसरी होता है कि हम लोग पार्टनरशिप को बंद कर दें। जब तक हम लोग पार्टनरशिप को बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी फर्म बिल्कुल बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो क्या होता है कि पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट कंपलसरी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ओके, डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, के फर्म के डिसोल्यूशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स कौन कौन सी कंडीशन होती है जो हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूटेड या बंद की जाती है। पहला पॉइंट है आपका बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि अगर हम लोगों ने एग्रीमेंट में ऐसा राइट किया है कि नहीं 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल बाद हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर लेंगे, तो फिर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। ओके, सेकंड है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन फर्म का कंपलसरी कब हो जाता है, जब ये मीन्स कंडीशंस आ जाती हैं। क्या क्या, वैन वन और ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, कि जब या तो एक या फिर सारे के सारे पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। ओके, थर्ड है आपका ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या फिर ये सारी चीज़ों में कुछ हो जाए, क्या क्या, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, टाइम पूरा हो जाए, ऑन वर्क कंप्लीट, काम पूरा हो जाए, या फिर देखो पहले में टाइम पूरा हो जाए, सेकंड में काम पूरा हो जाए। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म मीन्स टाइम पीरियड पूरा, ऑन वर्क कंप्लीट, काम पूरा हो गया तो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब आपको सर डेथ ऑफ अ पार्टनर में डिसोल्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है। भाई मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे, बट जो सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जिसमें और जो सब कुछ देखने वाला था, वही पार्टनर की डेथ हो गई। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर बाकी पार्टनर उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर लेते हैं। ओके, अब आइए फोर्थ है आपका बाय नोटिस। बाय नोटिस में क्या होता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, और मान लो एक पार्टनर जो है उसको प्रॉब्लम है सारे पार्टनर से, या उसको ऐसा लग रहा है कि लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने एक नोटिस राइट करके कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। वो नोटिस कोर्ट को मिला, कोर्ट ने उस नोटिस को एनालाइज किया, और उसके बाद कोर्ट ने ये देखा कि नहीं, ये फर्म रियलिटी में गलत वे में चल रही है, तो इसको बंद करवाना चाहिए, तो वो बंद हो जाती है। ये हो गया आपका क्या, बाय नोटिस। और फिर क्या आपका डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, या फिर कोर्ट की तरफ से फर्म का डिसोल्यूशन किया जाए। और कब होता है, देखो जब ये कंडीशन आ जाती है, हमने 3-4 कंडीशन राइट की हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है ऑन अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड, कि अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर पागल है, जो पागल है उसे हम ऐड करके रखे हुए हैं, मीन्स उसके फादर ने हम लोग को बोला था कि नहीं, पूरी कैपिटल जो है, कैपिटल का सबसे ज़्यादा पार्ट हम इन्वेस्ट कर देंगे, आप केवल हमारे बेटे को अपना पार्टनर बना के रखो। तो ये भी गलत है ना कि हम किसी पागल पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना रहे हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि तो गवर्नमेंट को अगर ये पता चलेगा तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक्शन लेगी और हमारे पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा देगी। सेकंड है आपका पार्टनर फाउंड गिल्टी, या कोई पार्टनर ऐसा होता है जो गिल्टी फाउंड होता है, मीन्स गलत काम कर रहा है, मीन्स अपराधी है, या ऐसा कोई है जिसका गवर्नमेंट में गलत रिकॉर्ड है और उस पर्सन को अपना पार्टनर बना के बैठे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करवाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, या फिर कोर्ट ने कुछ ऐसा फाइंड किया जिससे उन्हें लग रहा है कि अब इनकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करवाना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा देंगे। फोर्थ है आपका फर्म रेगुलर लॉस, या फर्म फाइंड मीन्स हमारी फर्म को रेगुलर लॉस होता है, तब क्या करना पड़ता है, देख लो, फर्म फाइंड रेगुलर लॉस। जब हमारी फर्म को रेगुलर लॉस होगा तब भी हमारी फर्म को डिसोल्यूटेड कर दिया जाएगा, मीन्स बंद कर दिया जाएगा, फर्म फाइंड रेगुलर लॉस। ओके, तो ये सारी कंडीशन थी किसकी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। ओके,